हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द आलू स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के कुछ शानदार शानदार क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है। तो यमराज की पूजा निम्न में से कौन से त्योहार को की जाती है। सांझी, बछबारस, दशहरा या फिर धनतेरस। तो कौन से त्योहार के दिन यमराज की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि धनतेरस के इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसंती नवरात्रि किस माह में आते हैं। जो वसंत नवरात्र होते हैं वो हमारे कौन से माह में आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे किस माह में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए चैत्र में, ऑप्शन बी आश्विन में, ऑप्शन सी फाल्गुन में, ऑप्शन डी कार्तिक मास में। तो बसंत नवरात्र हैं जो हमारे आते हैं चित्र में। किस में से, चित्र महीने यानी कि पहले महीने में आते हैं हमारे बसंत नवरात्रि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा है उसको कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है हमारा सर श्रावण मास की नारियल पूर्णिमा। ठीक है, श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है नारियल पूर्णिमा, जिसे हम क्या कहते हैं रक्षाबंधन भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो श्रवण कौन सा है रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। श्री कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव या जन्मोत्सव हल षष्ठी कब मनाया जाता है। तो जो यानी कि बोल पूछा है कि हल छठ बोल सकते हैं उसको। हल छठ बलराम जयंती या बलराम जी का बर्थडे है, बर्थडे वाला जन्मदिन वो कब मनाए थे। ठीक है, तो वो सर उसी महीने हम आते हैं जिससे श्री कृष्ण का आता है। ठीक है, श्री कृष्ण का है कि वो अष्टमी को आ जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण का अष्टमी को आता है और जबकि उनका क्या था षष्ठी को आता है, याद रखना। तो वो कब आता है सर श्री कृष्ण सर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। तो इनका क्या हो जाएगा भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार है जो कार्तिक मास को नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन ये देखते हैं। करवा चौथ, बिल्कुल करवा चौथ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर 4 यानी कि वो मनाया जाता है कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। अहोई अष्टमी सर कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। अष्टमी इस दिन यानी कि मतलब कि अपने बच्चे के लिए क्या कहते हैं लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ को पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। अब बात करें शरद पूर्णिमा और रूप चतुर्थी। रूप चतुर्दशी जो कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है ना, चौदस, उसको मनाते हैं। बाकी बचा कौन सा हमारा तीसरा शतद पूर्णिमा, ये जो कि नहीं मनाते हैं कार्तिक में। ठीक है, ऑप्शन में 3 करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। तो लोक देवता गोगा जी की पूजा एक तो बात याद रखना कब की जाती है, भाद्रपद में की जाती है। ठीक है, तो भाद्रपद कौन सा ऑप्शन है, ए या बी। ठीक है, ए या बी में से होगा। तो सी को गलत कर दो या डी का गलत, दोनों गलत हो गए। ठीक है, अब याद रखना दूसरा यानी कि लोक देवता गोगा जी की महाराज की पूजा है वो मतलब ये पूजा कब की जाती है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को की जाती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार कौन सा। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार वो कौन सा, याद रखना। दशहरा 2 बार आता है सर, नहीं आता। ये नहीं हो। गणगौर 2 बार आती है सर, नहीं आती, एक बार ही आती है। होली 2 बार आती है सर, नहीं आती। तो नवरात्र नवरात्र 2 बार आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। शिव या गौरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। तो याद रखना शिव या गौरी की पूजा कब की जाती है। तो कब की जाती है, गोपाष्टमी को, मकर संक्रांति को, गणगौर को या फिर पीपल पूर्णिमा को। ठीक है, कब की जाती है सर, गणगौर को की जाती है। कब है, गणगौर को की जाती है। एक और बात याद रखना गणगौर के लिए, गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है सर, गणगौर जयपुर की और उदयपुर की दोनों को प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूसरी बात करें सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है वो कौन सा है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार वो कौन सा है सर, गणगौर है। ठीक है, ये बात याद रखना। और गणगौर है जो कि एक तो जैसलमेर के दिन क्या कहते हैं, जैसलमेर को चतुर्थी के दिन मनाते हैं। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन मनाते हैं। और जबकि नाथ द्वारा कहाँ पे, नाथ द्वारा राजसमंद में क्या करते हैं, पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर या फिर चूनरी गणगौर मनाते हैं। ठीक है सर। और बाकी जगह तृतीया को मनाते हैं। बाकी जैसलमेर में चतुर्थी के दिन मनाते हैं और नाथ द्वारा में पंचमी के दिन मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस माह की एकादशी को निभाई जाती है। तो राजस्थान में तुलसी विवाह की जो परंपरा है वो कब निभाई जाती है। तो याद रखना देवशयनी को दिवस होते हैं जब, योगिनी एकादशी को, देवोठनी एकादशी को, कामिका एकादशी को। तो याद रखना तुलसी विवाह की परंपरा है कब की जाती है सर, देवोठनी 11 को जब विवाह होता है ना, विवाह देवोठनी 11 को विवाह होता है तब तुलसी विवाह की पूजा है जो कि की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। गणेश चतुर्थी कब मनाई थी। गणेश चतुर्थी को पहले देखते हैं कौन कौन से नाम से जानते हैं सर। गणेश चतुर्थी जानते हैं सर, उसके बाद में शिव चतुर्थी जानते हैं, और क्या है सर, कलंक चतुर्थी जानते हैं सर, और क्या सर, चतरा चौथ जानते हैं। ठीक है,
4 नाम से किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है कि कब मनाए जाते हैं, ठीक है। सभी को एक याद रखना, कब मनाई जाती है सर, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कब आती है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष, भाद्रपद इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें या इसमें, ठीक है, याद रखना भाद्रपद की शुक्ल बोला मैंने, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो कि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, यमराज की पूजा का प्रश्न निम्न में से कौन से त्योहार को है, बल्कि ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ये तो रिपीट हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास जो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं इसी मजेदार वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच।